शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्से अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम फरमाए। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना मुसाहिबे खास बनाऊंगा। फिर जब उनसे बातचीत की तो उनसे कहा कि आज से तुम हमारे लिए साहिबे मंजिलत हो और साहिबे एतबार हो। यूसुफ ने कहा कि मुझे ज़रई पैदावार पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और उस काम से वाकिफ भी हूँ। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो उस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकोकारों के अजर को जाया नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे, उनके लिए आखिरत का अज्र बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई मिस्र में केनान से गल्ला खरीदने के लिए आए, तो यूसुफ के पास गए, तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको न पहचान सके। और जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना, तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ? अब अगर तुम उसे मेरे पास ना लाओगे तो ना तुम्हें मेरे यहाँ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद को फुसलाएंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके सामान में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहलो अयाल में जाएं तो इसे पहचान ले, और अजब नहीं कि ये फिर यहाँ आए। बस जब वो अपने वालिद के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा पहले इसके भाई के बारे में किया था, सो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा, हमें और क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा पैसा भी हमें वापस कर दिया गया है और हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बारिशुत्र ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। याकूब ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद न दो कि इसको मेरे पास सही और सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। बस जब उन्होंने वालिद को अपना कौल दिया तो याकूब ने कहा कि जो कौलो करार हम कर रहे हैं उसका अल्लाह जामिन है, और फरमाया कि ऐ मेरे बेटो, एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तदबीर को तो तुमसे रोक नहीं सकता। बेशक हुक्म अल्लाह ही का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहाँ जहाँ से दाखिल होने के लिए उनके वालिद ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर अल्लाह के हुक्म को जरा भी टाल नहीं सकती थी। हाँ, वो याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिबे इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने सगे भाई को जगह दी और उससे कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो जो सुलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं उस पर अफसोस न करना। फिर जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के थैले में प्याला रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि काफले वालों, तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ रुख कर कर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज खोई गई है? वो बोले कि बादशाह का कटोरा खोया गया है और जो शख्स उसको लेके आए उसके लिए एक बारिशुत्र इनाम, और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोरी किया करते हैं। वो बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो उसकी सजा क्या? उन्होंने कहा कि उसकी सजा ये कि जिसके थैले में वो पाया जाए वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई के थैले को देखने से पहले उनके थैलों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के थैले में से उसको निकाल लिया
इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो अपने भाई को ले नहीं सकते थे, मगर ये कि अल्लाह चाहे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। बिरादराने यूसुफ ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इसके भाई ने भी पहले एक बार चोरी की थी, मगर यूसुफ ने उस बात को अपने दिल में छुपाए रखा और उन पर जाहिर ना होने दिया। यानी ज़ेर लब कहा कि तुम बड़े बुरे हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें। ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। आखिर जब वो उससे नाउम्मीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में खता कर चुके हो? तो जब तक वालिद साहब मुझे इजाजत ना दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं, या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला करे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास वापस जाओ और कहो कि अब्बा कि आपके साहबजादे ने वहां जाकर चोरी की और हमने तो अपनी ईमानदारी के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों को जानने वाले और याद रखने वाले तो नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से, यानी अहले मिस्र से, और जिस काफिले में आए हैं उससे पूछ लीजिए, और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि अल्लाह उन सब को मेरे पास ले आए, बेशक वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। और उनके पास से चले गए और कहने लगे कि हाय अफसोस यूसुफ पर, हाय अफसोस। और रंजो अलम में उनकी आंखें सफेद हो गई और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह आप तो यूसुफ को इसी तरह याद ही करते रहेंगे यहाँ तक कि आप घुल जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गम और दुखों का इजहार अल्लाह से करता हूँ और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ऐ बेटो, यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना, कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग ही नाउम्मीद हुआ करते हैं। फिर जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि ए अजीज, हमें और हमारे अहलो अयाल को बड़ी तकलीफ हो रही है और हम ये थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, आप हमें इसके बदले पूरा गल्ला दे दीजिए और हम पर खैरात कीजिए कि अल्लाह खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ। और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकोकारों का अज्र जाया नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खता करने वाले थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुमको माफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ, फिर उसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना तो उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। और जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे, अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो बोले, आप उसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। मगर जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने कुर्ता उनके मुंह पर डाल दिया तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? बेटों ने कहा कि अब्बा, हमारे लिए अल्लाह से हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। फरमाया, मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। फिर जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और कहा कि मिस्र में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो अमन व अमान से रहिएगा। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया
और सब उनके आगे सजदे में गिर पड़े। और उस वक्त यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको कैद खाने से निकाला और उसके बाद के शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहाँ लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। जब ये सब बातें हो ली तो यूसुफ ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझको हुकूमत से नवाजा और ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। ऐ आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। तू मुझे दुनिया से अपनी इताअत की हालत में उठाइयो और आखिरत में अपने नेक बंदों में दाखिल कीजो। ऐ पैगंबर, ये खबरें गैब में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं। और जब बिरादराने यूसुफ ने अपनी बात पर इत्तेफाक किया था और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास तो न थे। और बहुत से आदमी चाहे तुम कितनी ही ख्वाहिश करो ईमान लाने वाले नहीं हैं, और तुम उनसे उस खैर खाही का कुछ सिला भी तो नहीं मांगते। ये कुरान और कुछ नहीं, तमाम जहानों के लिए नसीहत है। और आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर से ये गुजरते हैं और उनको नजरअंदाज कर देते हैं। और ये अक्सर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर इसके साथ शिर्क भी करते हैं। तो क्या ये लोग इस बात से बेखौफ हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होकर इनको ढांप ले, या इन पर नागाह कयामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो? कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ समझ बूझ कर। मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरे पैरों भी, और अल्लाह पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में घूमकर नहीं देखा कि देख लेते जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ? और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है। क्या तुम समझते नहीं? यहाँ तक कि जब पैगंबर नाउम्मीद हो गए और उन्होंने ख्याल किया कि अपनी नुसरत के बारे में जो बात उन्होंने कही थी उसमें वो सच्चे ना निकले, तो उनके पास हमारी मदद आ पहुंची। फिर जिसे हमने चाहा बचा दिया और हमारा अजाब उतर कर गुनाहगार लोगों से फिरा नहीं करता। इनके किस्से में अक्लमंदों के लिए इबरत है। ये कुरान ऐसी बात नहीं है जो अपने दिल से बनाई गई हो, बल्कि जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करने वाला है और हर चीज की तफसील करने वाला, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है।